नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण बिल का दोनों सदनों से पास होने का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि ओबीसी और एसटी समाज की महिलाओं को अलग अलग आरक्षण न देना सामाजिक न्याय की मान्यता को नकारना है। इसे ओबीसी और एसटी समाज की महिलाओं के साथ धोखा माना जाएगा। महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने का स्वागत, किंतु देश इसका भरपूर जोरदार स्वागत करता अगर उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक यह अविलंब लागू हो जाता। अब तक लगभग 27 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद अनिश्चितता का अब आगे और लंबा इंतजार करना कितना न्याय संगत। वैसे देश की आबादी के बहुसंख्यक ओबीसी समाज की महिलाओं को आरक्षण में शामिल नहीं करना बहुजन समाज के उस बड़े वर्ग को न्याय से वंचित रखना है। इसी प्रकार एससी एसटी समाज की महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं देना भी उतना ही अनुचित और सामाजिक न्याय की मान्यता को नकारना है। किंतु जहां चाह वहां राह, और इसीलिए सरकार ओबीसी समाज को इस महिला आरक्षण बिल में शामिल करे, एससी व एसटी वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण दे तथा इस विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू करने के सभी जरूरी उपाय करे। धार्मिक अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं की भी उपेक्षा अनुचित। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार से महिला आरक्षण बिल को जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से अलग करने का आग्रह किया है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर इसके क्रियान्वयन में कई वर्षों तक देरी होगी। मायावती ने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि महिला आरक्षण तत्काल लागू हो जाए। उन्होंने कहा है कि विधेयक के कुछ प्रावधानों को इस तरह से तैयार किया गया है कि आरक्षण का लाभ अगले 15 से या 16 वर्ष तक या बाद के कई चुनावों तक महिलाओं तक नहीं पहुंच पाएगा। बसपा प्रमुख ने कहा है कि यह बात किसी से छुपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में कई वर्ष लग जाते हैं। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में प्रकाशित हुई इसके पश्चात आज तक पुनः जनगणना नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के तहत इस नई जनगणना में कई वर्ष लग जाएंगे, जब फिर उसके बाद पूरे देश में परिसीमन का कार्य शुरू किया जाएगा। इसमें भी कई साल लगेंगे। इस परिसीमन के पश्चात ही यह महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। मायावती ने कहा है कि जबकि 128वें संशोधन विधेयक की सीमा ही 15 वर्ष रखी गई है, इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि यह संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक आने वाली विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को यह प्रलोभन देकर और उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। इसके सिवा और कुछ नहीं है, जैसा कि इसे लागू करने की शर्तें रखी गई है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।